Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8. My subject is English. Chapter number 7 है क्लेवर मिर्चू. क्लेवर मिर्चू का मतलब क्या है? चालाक मिर्चू. मिर्चू एक बच्चे का नाम है और क्लेवर चालाक कि वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है. तो सबसे पहले इस चैप्टर की हम मीनिंग देखते हैं. एंशियटी का मतलब क्या होता है? तकलीफ़. ऑन एंड इख्तिताम पर. लॉन्सम तन्हा. बिफोर लॉन्ग बहुत पहले. वॉर ऑन गुजरना. ट्विलाइट सुबह शाम की रोशनी. स्नीक खिसक जाना. ट्रेल राख. वैनिश गायब होना. सोप सिसकियाँ भरना. फीस्ट ज़ियाफ़त. फेमाइन कहत. हर्ट अंगीठी. नॉडेड इशारा किया. शडर डर जाना. डेप्ट उधार लेना. चलिए अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. ट्रांसलेशन में क्या कहा गया है? A woodcutter and his wife lived in a village. कि एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे. They had 7 children and all of them were boys. उनके 7 बच्चे थे, तमाम ही लड़के थे. The woodcutter and his wife were so poor. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने ज़्यादा गरीब थे that at times they did not know where to get money to buy food for their children. कि अक्सर औकात उन्हें ये मालूम ना होता था कि अपने बच्चों को खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएं. The children were growing so fast. बच्चे तेज़ी से बड़े हो रहे थे. That they always felt hungry. कि उन्हें हर वक्त भूखी लगी रहती थी. The youngest son, however, was the one who caused his parents the utmost anxiety. अलबत्ता सबसे छोटा बेटा वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ था. अटमोस का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा. एंशियटी परेशान. It is true that he did not eat much, but this was because he was so small. ये सच है कि वो ज़्यादा खाना नहीं खाता था, बल्कि इसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही छोटा था. Indeed, दर हकीकत या असल में, when he was born he was only the size of a pepper. जब वो पैदा हुआ था तो उसकी जिस्मात सिर्फ एक काली मिर्च के बराबर थी. And that was why he was named मिर्चू. और इसी वजह से उसका नाम मिर्चू रखा गया. Once it happened that there was no rain for month on end. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई महीनों तक बारिशें ना हुई. A great famine spread across the land and woodcutter soon had nothing to give to his family. इलाके में अब ग्रेट फेमाइन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड के इलाके में बहुत बड़ा कहत फैल गया और जल्द ही लकड़हारे के पास कुछ ना बचा था जो वो अपने कुंबे को दे सके. कुंबा क्या होता है? जो उसकी फैमिली होती है. ऑल द सेविंग्स वर गॉन एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट. तमाम जमा पूंजी खर्च हो गई और खाने के लिए कोई चीज़ ना बची. We can no longer feed our children. हम अपने बच्चों को मज़ीद नहीं खिला सकते. The woodcutter told his wife one night as they sat beside the empty hearth. hearth जो है वो अंगीठी, मैंने पहले भी बताया उसका मीनिंग. कि एक रात लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया जब वो एक खाली अंगीठी के पास बैठे थे. When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. कि जब लड़के सुबह सवेरे अपने नाश्ते के लिए उठते हैं तो उनके खाने को कुछ नहीं होता. My dear, there is only one thing that we can do.
मेरी प्यारी, सिर्फ एक काम है जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक देम इन टू द फॉरेस्ट एंड लीव देम देयर। हमें चाहिए कि हम बच्चों को जंगल में लेके जाएं और वहाँ छोड़ दें। मे बी सम रिच मैन फाइंड्स देम एंड टेक देम होम। हो सकता है कि कोई अमीर आदमी उन्हें देख ले और उनको घर ले जाए। आई एम श्योर डैट ही विल मेक बेटर केयर ऑफ देम। मुझे यकीन है कि वो इनका बेहतर देखभाल करेगा। द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड। बीवी बेचारी चीखती ही चली गई। शी वॉज सो फुल ऑफ सोरो टू हियर दिस। वो ये सुनकर दुख से भर गई। बट एट लास्ट एज द नाइट वॉर ऑन शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान। बिलाकर जब रात गुजरने लगी तो वो अपने खावंद के मंसूबा से रजामंद हो गई। आफ्टर ऑल शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई फॉर हंगर। आखिर वो अपने बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट। वो सोचती रही। बट नो अदर प्लान कम टू हर माइंड। मगर कोई दूसरा मंसूबा उसके जहन में ना आया। शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। उसने ख्वाहिश की कि 7 की बजाय उसके 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली। तो उन्हें अच्छा खाना खाने को मिलता और उम्दा परवरिश पाते। एज अ वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड दे रेज्ड देयर वॉइसेस। जैसे ही लकड़हारे और उसकी बीवी ने बहस शुरू की, उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। द लिटिल मिर्चू हियर्ड एवरी बाइट ऑफ व्हाट दे सेड। छोटे मिर्चू ने उनकी हर एक बात सुन ली जो उन्होंने कही। अनलाइकली हिज ब्रदर ही वॉज नॉट asleep। अपने दूसरे भाइयों के बरक्स वो सोया हुआ नहीं था। फॉर अ लॉन्गर टाइम ही ले थिंकिंग what would be the best thing to do। काफ़ी देर तक वो लेट कर सोचता रहा कि कौन सी तरकीब बेहतर हो सकती है। As soon as it was twilight, जैसे ही सुबह होने लगी, he got up quickly and crept out। crept out का मतलब क्या होता है कि निकल आना। crept out of the cottage and off he ran to the forest। कि जैसे ही सुबह होने लगी वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला और जंगल की तरफ भागा। He filled his pockets there with small white stones। वहाँ उसने अपनी जेबें छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से भरी। Then he ran back to the house and was in bed again, all quiet and pretending to be small asleep when mother called him। फिर वो घर के तरफ वापस आया और दोबारा खामोशी से बिस्तर में लेट गया। जब उसकी माँ ने उसे बुलाया उसने ये जाहिर किया कि जैसे वो गहरी नींद में सोया हुआ है। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट। हम सब जंगल को जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़। उसकी माँ ने लड़कों को बताया। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड। कि आप सबको आग जलाने वाली लकड़ी इकट्ठा करने में अपने बाप की मदद करनी चाहिए क्योंकि खाना खरीदने के लिए कोई रकम बाकी नहीं बची। द बॉयज वर सो एक्साइटेड। लड़के इस कदर खुश थे डैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर। कि वो अपनी भूख को बिल्कुल भूल गए। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग। वो जल्द ही अपने बाप की सरपरस्ती, लीडिंग का मतलब होता है सरपरस्ती, वो जल्द ही अपने बाप की सरपरस्ती में जंगल की राह पर चल पड़े। द फॉरेस्ट वॉज डार्क। जंगल तारीक था। एंड लॉन्सम और वीरान था। बट द वुड कटर न्यू every bite of it so well that before long
दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल जो था वो बहुत तारीक और वीरान था, लेकिन लकड़हारा उसके हर कोने को इतनी अच्छी तरह जानता था कि बहुत अर्सा पहले वो जंगल के ऐन गहरे हिस्से में रहते थे। आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, लकड़हारे ने कहा, मैं छोटे छोटे दरख्त काट कर गिराऊंगा। एंड यू बॉयज मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस एंड टाई दैम इनटू स्मॉल बंडल्स, और लड़कों तुम्हें चाहिए कि तुम तमाम शाखें इकट्ठी करके छोटे छोटे गट्ठों में बांध देना। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये सख्त काम होगा। विद डैट he cut the trees with his axe and set his 7 sons to work. इसके साथ ही उसने अपने कुल्हाड़े से दरख्तों को काटा और अपने 7 बेटों को काम पर लगा दिया। While the boys ran gathering as many sticks as they could, जिस दौरान लड़के लकड़ियाँ करने में मसरूफ़ भाग रहे थे, the woodcutter nodded to his wife and the two of them just sneaked away. लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया, वो दोनों वहाँ से खामोशी से चले गए। The boys felt a kind of shudder. लड़कों ने खौफ महसूस किया। They began to shout and call for their father. उन्होंने चीखना शुरू किया और बाप को पुकारने लगे। Thinking that he might be playing some kind of trick with them. ये सोचते हुए कि वो शायद इनके साथ कोई शरारत कर रहा है। When जब, however अलबत्ता, we did not appear for quite some time, they really felt frightened and began to cry bitterly. कि अलबत्ता जब वो काफ़ी देर तक जाहिर ना हुआ तो वो सचमुच खौफज़दा हो गए और ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। Then the clever Mirchu said, तब चालाक मिर्चू ने कहा, Do not cry boys, I know the way home. लड़कों परेशान ना हो, मुझे घर का रास्ते का इल्म है। All we have to do is to follow the trail of the white stone. जो कुछ हमने करना है वो ये है कि हम सफ़ेद पत्थरों की लंबी लकीर पर चलते जाएंगे। Father isn't going to come. अब्बा जान वापस नहीं आने लगे। मिर्चू's brother however doubted what he said. अलबत्ता मिर्चू के भाइयों ने इसकी बात पर शक का इजहार किया जो उसने कही। At this he repeated what their father had said the night before and told them how he had filled his pocket with stones and dropped them one by one on the way. इस बात पर उसने वो बातें दोहराई जो उसके बाप ने गुज़िश्ता रात की थी और उन्हें बताया कि उसने कैसे पत्थरों से अपनी जेबें भरी थी और एक एक करके उन्हें रास्ते में गिरा दिया था। So Mirchu had led his brothers through the deep forest and along the winding paths until they reached the cottage. चुनाचा मिर्चू ने घने और गहरे जंगल में बल खाते हुए रास्तों में अपने भाइयों की रहनुमाई की, तब वो झोंपड़ी तक पहुंच गए। Perhaps मिर्चू ने Perhaps we are not going to be welcome. मिर्चू said softly. मिर्चू ने नरमी से कहा, शायद हमारा अच्छी तरह से इस्तकबाल ना किया जाए। Let us wait outside the cottage for a while and see. आओ कुछ देर झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करते हैं। If we can hear what father and mother are talking about. अगर हम सुन सकें तो देखते हैं कि अब्बा और अम्मी किस चीज़ के मुतालिक बातें कर रहे हैं। When the woodcutter and his wives arrived home early that day, they had found 10 silver coins waiting for them. इस दिन जब लकड़हारा और उसकी बीवी जल्दी घर आए तो चांदी के 10 सिक्के उनके लिए पड़े हुए थे। This was in payment of debt that they had long forgotten about. ये कर्ज की अदायगी थी जिसे वो काफ़ी अरसे से भूल चुके थे।
At the sight of so much money, the woodcutter's wife wept with joy. इतनी बड़ी रकम देखते ही लकड़हारे की बीवी ने खुशी से रोना शुरू कर दिया. But when she remembered that she would never see the boys again, all her joy vanished and he had begun to sob. वैनिश का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना. सॉब का मतलब होता है सिसकियाँ भरना. लेकिन जब उसे याद आया कि वो अपने लड़कों को कभी नहीं देख सकेगी तो उसकी सारी खुशी गायब हो गई और उसने सिसकियाँ भरना शुरू कर दी. What use was that money to her now? She thought. उसने सोचा कि अब ये रकम उसके किस काम की थी. My sons, my poor little sons, she exclaimed sorrowfully. मेरा बेटा, मेरे बेचारे नन्हे बेटू, इसने अफसोसनाक लहजे में कहा. What would I not give to have you safely back home? तुमको घर से इस्लामाबाद वापस लाने के लिए मैं कुछ ना दे सकी. Perhaps, शायद, by now they might have been eaten by wolves. शायद अब तक तो उन्हें भेड़ियों ने खा लिया होगा. This was all मिर्चू wanted to hear. यही सब कुछ तो मिर्चू सुनना चाहता था. He pushed open the door and ran to his mother. उसने धक्का देकर दरवाजे को खोला और दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया. His brothers followed him too. उसके भाई भी उसके साथ थे. Don't cry, mother. माँ मत रोएं. We are all here. हम सब यहाँ हैं. All safe and sound. सब बखैरो आफियत से हैं. What joy and happiness that there was in the woodcutter's cottage and that night, and what a feast they all had as they sat around the table. उस रात लकड़हारे की झोंपड़े में किस कदर खुशी और मुसर्रत थी और जैसे ही वो मेज़ के गिर्द बैठे तो उन्होंने कैसी अच्छी दावत खाई. The woodcutter, his wife and all their 7 sons lived happily ever after. लकड़हारा, उसकी बीवी और 7 बेटे इसके बाद हमेशा हंसी खुशी रहने लगे. Well done, little मिर्चू. शाबाश नन्हे मिर्चू. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज का लेक्चर. ट्रांसलेशन आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी. नेक्स्ट इसके आंसर क्वेश्चंस हैं. पहला सवाल है, वाई वर द वुडकटर्स चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री? आंसर है इसका, बिकॉज दे वर ग्रोइंग वेरी फास्ट. Who gave the utmost anxiety to his parents? The youngest son caused his parents the utmost anxiety. नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हैं. ये भी आप लोगों ने करने हैं. इसी तरह इसके टोटल 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं. नेक्स्ट है ये देखें 6, 7 है. 6 7 भी आप लोगों ने याद करना है. 8, 9 है. Why did the boys begin to weep bitterly? Why did they have a feast in the woodcutter's cottage? जो हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. और स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने सारे याद करने हैं. वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं, ट्रांसलेशन भी याद करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ सब्सक्राइब GK चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक, कमेंट, शेयर.